सभी विद्यार्थियों एवं साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके सामने हिंदी साहित्य में काव्यांग परिचय के अंतर्गत अलंकार प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज हम अलंकार का शाब्दिक अर्थ एवं उसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। हम हमारा पाठ प्रारंभ करें उसके पूर्व मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए हम काव्यांग परिचय के अंतर्गत अलंकार प्रकरण को आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ एवं उसकी परिभाषा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। आभूषण का मतलब गहना। मनुष्य सौंदर्य प्रेमी होता है। वह अपनी प्रत्येक वस्तु को सुसज्जित एवं अलंकृत देखना चाहता है। वह अपने कथन को भी शब्दों के सुंदर प्रयोग के द्वारा यह चाहता है कि विश्व उसकी विशिष्ट अर्थवत्ता से प्रभावी हो। वह इसे सुंदर बनाना चाहता है। मनुष्य की यही प्रकृति काव्य में अलंकार कहलाती है, क्योंकि मनुष्य सौंदर्य प्रिय प्राणी है। बच्चे सुंदर खिलौनों की ओर आकर्षित होते हैं। युवक युवतियों के सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं। प्रकृति के सुंदर दृश्य सभी को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। मनुष्य अपनी प्रत्येक वस्तु को सुंदर रूप में देखना चाहता है। उसकी इच्छा होती है कि उसका सुंदर रूप हो, उसके वस्त्र सुंदर हो, आदि आदि। तो सौंदर्य ही नहीं, मनुष्य सौंदर्य में वृद्धि भी चाहता है और उसके लिए वह हमेशा प्रयत्नरत रहता है। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण मनुष्य जहाँ अपने रूप, वेश, घर आदि के सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास करता है, वहाँ वह अपनी भाषा और भावों के सौंदर्य में भी वृद्धि करना चाहता है। उस सौंदर्य की वृद्धि के लिए जो साधन अपनाए गए हैं या अपनाए जाते हैं या वह मनुष्य अपनाता है, उन्हें ही अलंकार कहते हैं। उनकी रचना में सौंदर्य को बढ़ाया जा सकता है, परंतु सौंदर्य पैदा नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा गया है, काव्य शोभा करानम धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात वह कारक जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों के भेद और उनके उपभेद की संख्या काव्य शास्त्रियों के अनुसार सैकड़ों हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में छात्र स्तर को ध्यान में रखते हुए छात्र स्तर के अनुरूप यहाँ कुछ मुख्य अलंकारों का परिचय व प्रयोग ही अपेक्षित है। तो आइए हम अलंकार का महत्व क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ प्रथम बिंदु जो है, अलंकार शोभा बढ़ाने का साधन है। काव्य रचना में रस पहले होना चाहिए,
उस रसमयी रचना की शोभा बढ़ी जा सकती है अलंकारों के द्वारा। जिस रचना में रस नहीं होगा उसमें अलंकारों का प्रयोग उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे निष्प्राण शरीर पर आभूषण। दूसरा बिंदु है, काव्य में अलंकारों का प्रयोग प्रयास पूर्वक नहीं करना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर वह काया पर भार स्वरूप प्रतीत होने लगते हैं और उनसे काव्य की शोभा बढ़ने की अपेक्षा घटती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। काव्य का निर्माण शब्द और अर्थ द्वारा होता है, अतः दोनों शब्द और अर्थ के सौंदर्य की वृद्धि होनी चाहिए। इस वृद्धि को अलंकार कहते हैं और इस दृष्टि से अलंकार दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मुख्य अलंकार जो है वह शब्दालंकार के रूप में जाना जाता है। तो आइए शब्दालंकार क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। शब्दालंकार जहाँ काव्य में शब्दों के प्रयोग वैशिष्ट से कविता में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे कनक कनक के सौगुनी मादत्ता अधिकाय, यहाँ कनक शब्द की आवृत्ति में ही चमत्कार निहित है। जैसे तरनी तनुजा तट कमाल तरुवर बहु साय, यहाँ त वर्ण की आवृत्ति होने से चमत्कार वर्धन हुआ है। अतः शब्दालंकार के भेद में बढ़त है। ये इस प्रकार से होते हैं। सबसे पहला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जो है आप देख रहे हैं, अनुप्रास अलंकार आपके सामने इस प्रकार से बताया गया है। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति के आधार पर व्यत्यानुपात, शेखानुपात, लौटानुपात, सत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास आदि के मुख्य भेद हैं। इसमें दूसरा अलंकार आता है यमक अलंकार। यमक एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार या उससे अधिक बार होती है, लेकिन अर्थ उनके भिन्न भिन्न होते हैं, वह यमक अलंकार कहलाते हैं। क्रम संख्या 3 पर श्लेष अलंकार। एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। और यहाँ ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि यमक के शब्द की आवृत्ति हो और एकाधिक अर्थ होते हैं, जबकि श्लेष में बिना आवृत्ति ही शब्द के एकाधिक अर्थ होते हैं। आइए हम आगे दूसरे अलंकार पर बात करें। वह जो दूसरा अलंकार है वह जो है अर्थालंकार। अर्थालंकार यानी जहाँ कविता में सौंदर्य और विशिष्टता अर्थ में नहीं हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके मुख्य भेद निम्न प्रकार हैं। अर्थालंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार। जहाँ किसी वस्तु की तुलना सामान्य गुण धर्म के आधार पर वाच्य शब्दों से अभिव्यक्त होकर किसी अन्य वस्तु से की जाती है, उपमा अलंकार होता है।
दूसरा अलंकार इसमें है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान दोनों में भिन्नता हो और वह एक रूप दिखाई दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अलंकार तीसरा जो है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ प्रस्तुत उपमा के अप्रस्तुत उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान की निश्चयात्मक प्रतीति हो जाए और वह क्रियात्मक परिस्थिति में परिवर्तित हो जाए या परिवर्तन हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। संदेह अलंकार, जहाँ उसी वस्तु के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए लेकिन वह निश्चित आत्मज्ञान में न बदले, वहाँ संदेह अलंकार होता है। आइए हम आगे जो छठे क्रम पर जो अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, यह अलंकार बहुत जगह उपयोग में आता है। दैनिक बोलचाल की भाषा में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो आइए इसको हम समझते हैं। जहाँ प्रस्तुत व्यवस्था का वर्णन कर उसके माध्यम से किसी अप्रस्तुत की व्यंजना की जाती है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और साथ ही इस अलंकार में यह भी कहा जा सकता है जहाँ किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, वहाँ पर यह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्रम संख्या 7 पर जो अलंकार है वह विभावना अलंकार। विभावना अलंकार किसे कहते हैं? देखिए, जहाँ कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। कार्य को महत्व दिया जाता है, न कि इसमें कारण को। 8वां अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? देखिए, जहाँ मूर्त या अमूर्त वस्तुओं का वर्णन सजीव प्राणियों या मनुष्यों की क्रियाशीलता की भांति वर्णित किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात निर्जीव में सजीव गुणों का आरोपण होता है या किया जाता है, तो यह मानवीकरण अलंकार के उदाहरणों में शामिल होता है। यहाँ आपने अलंकार की परिभाषा, महत्व एवं अलंकार के भेदों के बारे में संक्षिप्त में पढ़ा है आज। अब आगे अलंकार के भेदों के बारे में विस्तार रूप में हम पढ़ेंगे। अतः आज पढ़े गए पाठों को अच्छी तरह से दोहरान करेंगे एवं मैं पुनः आपके सामने अलंकार के विस्तृत रूप लेकर अगले पाठ में प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा। धन्यवाद।